बेसिकली इसमें बोला है कि एयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लंग्स में, तो वो तो हो रही है ट्रेकिया, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स के थ्रू हो रही है। तो वहाँ पे लिखा है कि रेस्पिरेटरी पाथवे मस्ट बी ओपन टू अलाउ इजी पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द एल्वुलाई। अंदर और बाहर, इन और आउट जब एयर होगी उसके लिए पैसेज ऐसा चाहिए कि वो कोलैप्स ना हो या इजीली वहाँ पे हो पाए। तो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रेकिया हैज़ मल्टीपल कार्टिलेजेस रिंग एक्सटेंडेड अबाउट 5-6 ऑफ द वे, मतलब 80% उसमें कार्टिलेजिनस रिंग होगी विच प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। ट्रेकिया की बात हो रही है ये। द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकियाई हैव लेस extensive curved cartilage plate to maintain a reasonable amount of rigidity yet allow sufficient motion for the lung to expand and contract। मतलब क्या है कि ट्रेकिया में जो तेरे कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो प्रॉपरली एक सी बना रहे हैं, सी स्ट्रक्चर और सी शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बट डाउन साइड जैसे जैसे तुम जाओगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे ही, मतलब ज़्यादा कर्वी होता जाएगा। ठीक है, कर्वी होता जाएगा मतलब उसके कोलैप्स होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, पर इतने भी नहीं है, पर बढ़ते जाएंगे एज कम्पेयर टू ट्रेकिया। Bronchioles are kept expanded mainly by the same transpulmonary pressure that expand the alveoli। अब धीरे धीरे नीचे आ गए, अब कार्टिलेजिनस तो वहाँ पे है नहीं, पर वहाँ पे है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, दैट इज इट इज द प्रेशर बिटवीन एल्वुली एंड प्लूरल मेम्ब्रेन। मतलब प्लूरल प्रेशर और एल्वुली प्रेशर के डिफरेंस को कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। मतलब वही है जो इस ब्रोंक्यूल्स को एक्सपेंड करके रखता है, खुला रखता है। द एरिया ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई नॉट ऑक्यूपाइड बाय कार्टिलेज प्लेट्स, लिखा है यहाँ पे। कौन सा एरिया ट्रैकिया का? 1/6 एरिया एंड ब्रोंकाई नॉट ऑक्यूपाइड बाय कार्टिलेज प्लेट। द वॉल्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ स्मूथ मसल्स। मतलब ट्रेकिया का जो 5/6 हिस्सा था वो तो कार्टिलेजिनस रिंग से बना था, बट जो उसका 1/6 पार्ट रह गया है वो स्मूथ मसल से बना है। द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई आर एंटायरली स्मूथ, ऑलमोस्ट एंटायरली स्मूथ मसल से बनी हुई है, एक्सेप्ट दी टर्मिनल ब्रोंकाई, एंड में जो सबसे होता है, जो से हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई भी कहते हैं, वहाँ पे छोड़ के, विच इज़ मेनली पल्मोनरी एपिथेलियम होती है वहाँ पे, एंड अंडरलाइंग फाइब्रस टिश्यूज प्लस अ फ्यू स्मूथ मसल्स वहाँ पे होंगी। Many obstructive disease of the lung result from narrowing of the smaller bronchi and larger bronchi, often because of excessive contraction of smooth muscle itself। क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल्स वहाँ पे होती हैं, कहाँ पे? ब्रोंकाइज में, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकाई जो हमारे होते हैं वहाँ पे तो पल्मोनरी एपिथेलियम्स होती हैं एंड अंडरलाइंग फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं प्लस अ फ्यू स्मूथ मसल्स। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रही होती है। अब बोला है यहाँ कि रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो इन द ब्रोंकियल ट्री। अब इसमें सिंपल लिखा है कि क्यों रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो तेरा जो शुरू है वो है तेरी ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई जो कि ट्रेकिया की तरफ है, वहाँ पे है। क्यों? क्योंकि एक तो वो कम इन बहुत कम है नंबर में, ठीक है, इसी की वजह से भले डायमीटर उसका ज़्यादा हो लेकिन उसकी जो नंबर है वो बहुत कम है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आगे कि उसमें लिखा है कि उसका भले डायमीटर कम है बट उसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस हो रहा होगा ऑफर वो ट्रेकिया के ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकियाई में ही होगा, नियर द ट्रेकिया, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जहाँ पे ये स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स भी मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है, जो कि एयर फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, मतलब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गई है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन देयर वॉल्स, हो सकता है वहाँ पे एडिमा स्वेलिंग होगी वो वॉल्स की, हो सकता है कि वहाँ पे म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया होगा या कलेक्ट हो गया हो। नर्वस एंड लोकल कंट्रोल ऑफ ब्रोंक्यूल मसल।